अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था ओलिगोसेकेराइड्स के जो है हमारे पास मेन फॉर्म्स पे कि हमारे पास जो कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो हमारे पास होते हैं डाइसेकेराइड्स, जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस हमें 2 मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अब डाइसेकेराइड्स भी हमने कॉमन पढ़े थे, जो हमारे पास बुक में प्रेजेंट हैं वो है माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। और हमारे पास हमने इनके सोर्स, कॉमन नेम, इनके कंपोनेंट और इनमें मौजूद ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस देखे थे। आज हमने देखना है उन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को कि वो किस तरह से हमने अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,2 और अल्फ़ा 1,6 की रेंज में डिस्कस किए थे। और साथ ही साथ हमने इनकी इक्वेशंस देखनी है कि किस तरह हमारे पास ये 3 फॉर्म्स जो हैं डाइसेकेराइड्स की वो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो माल्टोस की अगर हम बात करें, जो हमारे पास माल्ट शुगर है, फ्रूट से हमें ये सोर्स के तौर पे मिलता है, तो हमारे पास 2 ग्लूकोज हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं और माल्टोस हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। सेकेंड हमारे पास सुक्रोज है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये हमारे पास ग्लूकोज जो है ये एल्डो फॉर्म है हेक्सोस शुगर की, और फ्रुक्टोज हमारे पास कीटो फॉर्म है। ये हमने मोनोसेकेराइड्स में देखा था। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो है ये रिएक्शन करते हैं तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है और सुक्रोज हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, और इसे भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे क्योंकि हमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके साथ साथ लैक्टोज, जो कि हमारे पास एक मिल्क शुगर है, इसका सोर्स मिल्क है हमारे पास। ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के आपस में रिएक्शन से लैक्टोज हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ये भी रिएक्शन हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। ये सारे हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं क्योंकि इसमें हमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो भी रिलीज़ होता है इस रिएक्शन के दौरान, और हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अगर हम ये रिएक्शन तो हमने देख लिया, अगर हम इनकी रिंग जो है स्ट्रक्चर जो है इनके रिंग स्ट्रक्चर जिस तरह के हमने फॉर्मेशन में देखा था, और साथ ही साथ किस रिंग को हमने अल्फ़ा और किस को बीटा रिंग कहना है ये हमने डिस्कस किया हुआ है मोनोसेकेराइड्स के टॉपिक में। तो अब हमने देखना है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस इन तीनों के बन रहे हैं, जो हमने देखा था कि हमारे पास माल्टोस का अल्फ़ा 1,4 है, सुक्रोज को हमारे पास अल्फ़ा 1,2 है और लैक्टोज का हमारे पास बीटा 1,4 है। तो ये किस तरह से है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है सुक्रोज की, क्योंकि सुक्रोज हमारे पास एक रिड्यूसिंग शुगर है और इसका हमारे पास फार्मूला है C12H22O11। तो हम अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को भी देखेंगे। तो सुक्रोज हमने एज एग्जांपल ली है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि कार्बन टू ऑक्सीजन टू कार्बन के दरमियान बनता है, ताकि हम जो है ये देख सकें कि किस तरह से इनको ये अल्फ़ा 1,4, 1,2 और 1,6 के नाम दिए जाते हैं। और अल्फ़ा 1,2 और 1,4 हमारे पास कॉमनली है और 1,6 ब्रांच लेवल पे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हमें पता है 2 मोनोसेकेराइड्स के दरमियान में बनता है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स के जो सिंपलेस्ट यूनिट हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो मोनोसेकेराइड्स ही हैं, और मोनोसेकेराइड्स से सिंपल कोई शुगर नहीं है, इसीलिए वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह है कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, अगर हम इस इक्वेशन को पॉइंट आउट करें, ये वाली इक्वेशन को हम एज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने लगे हैं कि इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से बना है अल्फ़ा 1,2। तो सबसे पहले तो आपने ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखना है और फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर देखना है। इन दोनों का आपस में जिस तरह से यहाँ वहाँ पर भी उसी तरह रिएक्शन हम कराएंगे। फिर आपने ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज की रिंग है ये अल्फ़ा है या बीटा है। हमने देखा था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि कार्बन नंबर 1 इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि हमारे पास जो फॉलोइंग शुगर है ये अल्फ़ा है या बीटा है। तो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पर H टॉप पे है और OH बिलो है, जिसका मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है।
और साथ ही साथ हमारे पास फ्रुक्टोज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी टॉप पर कार्बन नंबर 1 पर अगर हम देखें तो H है और बिलो हमारे पास OH है, तो ये भी हमारे पास अल्फ़ा फ्रुक्टोज़ है। जब हमने देखा कि अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो अल्फ़ा फ्रुक्टोज़ के साथ रिएक्शन कर रही है, तो हमारे पास OH यहाँ से और H यहाँ से ये आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से हमें रिलीज़ हो जाएगा जो हमने यहाँ पर देखा रिएक्शन में, और हमें सुक्रोज एज आ प्रोडक्ट मिल जाएगी। और जो आपस में बॉन्ड होगा, जब यहाँ से OH और H वाटर के मॉलिक्यूल बनाकर रिलीज़ हो जाएंगे, तो सिर्फ ऑक्सीजन है जो कि आपस में ये वाला ऑक्सीजन ये बॉन्ड बनाएगा जो यहाँ पर हमने शो किया है। और इसी को हम यहाँ पर कार्बन को शो कर दें तो ये COC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बन जाएगा जो कि हमारे पास अल्टीमेटली सुक्रोज है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर थी और इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। अब हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 थी, तो ये कार्बन नंबर 2 जो है इस पर इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है ये बना है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है और आपस में रिएक्शन हुआ है। इसी वजह से हम इसे अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि कार्बन नंबर 1, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है इनका आपस में क्या जो है डिफरेंस है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के दरमियान में हमने देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बेनेटिक टेस्ट, जिसे हम फेहलिंग टेस्ट भी कहते हैं, ये किया गया है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का आपस में जो है वो रिज़ल्ट डिफरेंस जो है वो क्यों है ये भी हमने देखना है। रिड्यूसिंग जो है इसका नेम ही हमें इंडिकेट करता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ही होती है। यानी कि अगर हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स पॉजिटिव रिज़ल्ट बेनेडिक्ट टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट के बाद दे रही हैं, मींस के कलर चेंज होने की एबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। कलर चेंज जो होना है ये हमारे पास एक फ़िज़िकल इंडिकेशन है इस चीज़ की कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास जो शुगर होगी जो पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी बेनेटिक टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट के परफॉर्मेंस के बाद, वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होगी। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर नेगेटिव रिज़ल्ट देंगी जिसमें कलर चेंज नहीं हो रहा और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे हैं, उनके पास की एबिलिटी नहीं होती। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे है, फिज़िकली हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारे पास सब मोनोसेक्राइड्स इन्वॉल्व हैं और माल्टोज और लैक्टोज इन्वॉल्व है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये तमाम शामिल हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ओलिगोसेक्राइड्स के सारे जो है डाइसेक्राइड्स की कॉमन फॉर्म्स को देखा, उनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और साथ ही साथ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इंशाल्लाह कल हम कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट जो क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड्स हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर्स, उनके मुतालिक डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।